डायना अभिमन्यु को एकटक देखते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, सपने में काला साया था, पर तुम्हें ये बात कैसे पता? अभिमन्यु किसी सोच में खोए हुए अंदाज में कहता है, क्योंकि जो सपना तुमने देखा वही सपना। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कछुआ झट से बौखलाहट के साथ हकलाते हुए कहता है, उस सपने में सिर्फ काला साया नहीं, बल्कि उसमें तो मुझे वो लोग भी दिखे थे जिनका शिकार हो चुका है। युग सबको एकटक देखते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम सब ने एक ही सपना देखा है, वो भी उस काले साये का। पर ये कैसे हो सकता है? हम सब एक ही वक्त में एक ही सपना कैसे देख सकते हैं? कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही तारा अपनी जगह पर खड़ी होती है और बीच में आकर खड़ी होती है और धीरे से कहती है, युग भैया, वो सपना आपने देखा नहीं है, बल्कि मैंने दिखाया है। युग हैरानी के साथ तारा से कहता है, क्या कहा तारा बेटा? वो सपना आपने हमें दिखाया है? तारा कहती है, हाँ युग भैया, वो सपना मैंने आप सबको दिखाया है, वो सपना मैंने देखा था। वर्चस्विनी तुरंत तारा के पास जाती है और उसे प्यार से पुचकारते हुए कहती है, क्या कहा तारा बेटी? वो सपना आपको आया था? तारा धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ माँ। तारा अपने सपने के बारे में सबको बताते हुए कहती है, जब मैं सो रही थी तब मुझे एक सपना आया और उस सपने में। इतना कहते ही तारा की आंखों के सामने उसके सपने का दृश्य चलने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो सपना उसकी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। ग्रेवयार्ड कोठी जिसके ऊपर कई सारे काले बादल मंडरा रहे थे, वो बादल ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ घूम रहे थे। उन काले बादलों के झुंड की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मेहंदी पथार के सारे काले बादल ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर ही आकर जमा हो गए थे। अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी, बादल बस जोर जोर से गरज रहे थे, बरस नहीं रहे थे। वो काले बादल ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ घूमते जा रहे थे। ग्रेवयार्ड कोठी के शिखर पर ही कोई बैठा हुआ था। दूर से देखने पर समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर कौन बैठा था। बस एक आदमी का साया नजर आ रहा था जिसके शरीर से लगातार धुआं निकलते जा रहा था। वो आदमी आलकी पालकी मारकर ग्रेवयार्ड कोठी के शिखर पर बैठा हुआ था, उस अवस्था में जिसमें भक्षानर अक्सर बैठा करता था। वो भक्षानर की तरह ही गुस्से से गुर्राया जा रहा था। तारा को अपने सपने के अंदर ऐसा लगने लग जाता है जैसे वो वहीं पर मौजूद हो। वो सपने के अंदर अपने मन इच्छा से कहीं भी जा सकती है। तारा का मन उस काले साये के पास जाने का करने लग जाता है और अगले ही पल वो ग्रेवयार्ड कोठी के शिखर पर उस काले साये के पास पहुंच जाती है। जब तारा वहां पहुंचती है तो देखती है कि वो आदमी जो ग्रेवयार्ड कोठी के शिखर पर बैठा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि अनुराग ही था। उसके ही बदन से लगातार काला धुआं निकलते जा रहा था। अनुराग को देखकर तारा समझ जाती है कि असल में वो अनुराग नहीं था, बल्कि वो काला साया था जो ब्लड मून की रात ही अनुराग के शरीर में प्रवेश कर चुका था। अनुराग एकटक नजर से ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर मंडराते काले बादलों को ही देख रहा था। अनुराग को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको उन बादलों में कोई दिखाई दे रहा हो, वो किसी चीज का आह्वान कर रहा हो। अनुराग उन काले बादलों को देखते हुए मंत्र पढ़ते हुए कहता है, मेघान स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा, मेघान स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। अनुराग बार बार इसी मंत्र का जाप करते जा रहा था। मंत्रों की आवाज आसमान में गूंजते जा रही थी। जैसे जैसे अनुराग मंत्र पढ़ते जा रहा था, ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर काले बादलों की तादाद बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था अनुराग खुद उन बादलों को अपने अंदर की काली शक्तियों से बना रहा था। अनुराग बादलों की तरफ एकटक नजर से देखते हुए मंत्र बड़बड़ा ही रहा था कि तभी एक कसकर बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि चारों तरफ उजाला हो गया था और उसी के साथ बारिश होने लग जाती है। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरना शुरू होती हैं, अनुराग खुश होने लग जाता है। वो कसकर हंसने लगता है, मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। अनुराग अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी हथेली को आगे बढ़ा देता है। जैसे ही बारिश की बूंदें अनुराग के हाथ में जमा होती हैं, तारा देखती है कि वो बूंदें सफेद नहीं बल्कि काली थी। बारिश की बूंदों का पानी काला था। ये देखकर अनुराग और ज्यादा खुश हो जाता है। अनुराग खुश होते हुए खुद से बड़बड़ाता है, मेरी साधना सिद्ध हो गई मेरी साधना। अब सब मेरे वश में होगा, सब कुछ। अनुराग कसकर हंसना शुरू कर देता है। अनुराग वापस से अपना हाथ जोड़ता है और फिर से मंत्र पढ़ते हुए कहता है, यूं कोली वाह ह्यूम ह्यूम कोली चुवा क्रौ जागम जागतेम मुक्तियम। अनुराग का जैसे ही मंत्र पढ़कर खत्म होता है, एक कसकर बिजली चमकती है जो सीधे आकर ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर जमीन पर गिरती है। बिजली के गिरते ही जमीन में हलचल होनी शुरू होने लगती है। मिट्टी अपने आप अपनी जगह से हटने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कब्र अपने आप खुद रही हो। जैसे ही कब्र में से मिट्टी खुदती है, उसके अंदर एक लाश दिखती है, एक लड़की की लाश।
और वो लड़की की लाश किसी और की नहीं बल्कि मोनिका की थी। वही मोनिका जो अमोदिता से मिलने के लिए शहर से आई थी। पर अमोदिता से मिलने से पहले ही ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर काले साये ने उसका शिकार कर दिया था। ये एक हैरान करने वाली बात थी कि मोनिका का शरीर अभी तक ताजा था, वो सड़ा नहीं था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ देर पहले ही मरी हो। जैसे ही बारिश की बूंदें मोनिका के हाथ पर गिरती हैं, मोनिका की उंगलियां हिलने लग जाती हैं जैसे उसमें जान आ रही हो। जैसे जैसे काली बारिश की और बूंदें मोनिका के शरीर पर गिरते जा रही थी, उसके हाथ पैर में और ज्यादा मूवमेंट होने लग गया था। अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी के शिखर से ही मोनिका को देखते हुए कहता है, जागो, उठने का वक्त हो गया है, अब मुक्ति मिलेगी, जागो। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, मोनिका उठकर खड़ी हो जाती है और जिस तरफ अनुराग था उस तरफ अपना चेहरा करके अपने घुटनों के बल सिर नीचे झुकाकर बैठ जाती है, जैसे कोई नौकर अपने मालिक के सामने बैठता है। अनुराग फिर से एक बार मंत्र पढ़ता है, आम यूम कोली यू कोली वाहिम यू कोली चुवाक्रौ जागम जागते मुक्तियम। इस बार भी मंत्र के खत्म होते ही फिर से बिजली ग्रेवयार्ड कोठी की जमीन पर गिरती है और फिर किसी की कब्र खुदने लग जाती है। इस बार जिसकी कब्र खुदी थी वो कमली थी, वही कमली जिसके साथ पहले सुदेश ने अपनी रात रंगीन करी थी और फिर उसके बाद उसका शिकार हो गया था। अनुराग फिर अपनी बात दोहराता है और कमली भी अपना सिर अनुराग के सामने झुकाकर घुटनों के बल बैठ जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह मोनिका बैठी थी। यही सिलसिला जारी रहता है। अनुराग मंत्र पढ़ते जा रहा था और ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर लाशें अपनी कब्र से बाहर आते जा रही थी। वो लाशें जिंदा होती जा रही थी। यक्षिणी के वो शिकार जिनके शव मिले नहीं थे, वो ग्रेवयार्ड कोठी में ही दफन थे और एक एक करके जिंदा होते जा रहे थे। बारिश तेजी के साथ बरसते जा रही थी। हर बिजली के चमकने के साथ ही फिर एक शव जिंदा होकर खड़े हो जाता था। देखते ही देखते ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ कई सारे मरे हुए लोग जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं। एक एक करके लाशें जिंदा हो रही थी कि तभी ग्रेवयार्ड कोठी में दफन कब्र में से एक ऐसी लाश जिंदा होती है जिसे देखकर अनुराग एकदम खामोश पड़ जाता है। वो दोबारा मंत्र नहीं पढ़ता है। अनुराग उस जिंदा हुए शव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग जाता है और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि प्रशांत की थी। प्रशांत भी बाकी सबकी तरह अनुराग के सामने अपना सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। प्रशांत की आंखों में एक डर था जैसे मरने के बाद भी वो अनुराग से डर रहा हो। सिर्फ प्रशांत ही नहीं, वहाँ पर जितने भी शव जिंदा हुए थे वो सब अनुराग से डर रहे थे। वो अनुराग के सामने ऐसे सिर झुकाए हुए थे जैसे वो उनका देवता हो। अनुराग प्रशांत को देखते हुए डरावनी आवाज में कहता है, तुम्हें उसे मेरे पास लेकर आना होगा, लाना होगा उसे मेरे पास। प्रशांत कुछ जवाब नहीं देता है, खामोशी के साथ अपना सिर नीचे रखकर बैठे रहता है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, अपने आका की बात मानोगे ना, उसे मेरे पास लेकर आओगे ना? प्रशांत हाँ में अपना सिर हिला देता है। प्रशांत के हाँ में सिर हिलाते ही बाकी के लोग भी अपना सिर हाँ में हिलाने लग जाते हैं। वो सभी अपने पैर जमीन पर ठोकने लग जाते हैं। उनके पैर ठोकने से ऐसा लगने लग जाता है जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। ये सब देखकर अनुराग फिर खुश होने लग जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। अनुराग एकटक नजर से आसमान की तरफ देखने लग जाता है। अनुराग की पीली आंखों से पीली रोशनी निकलती है जो सीधे काले बादलों पर पड़ती है। जैसे ही उन बादलों पर पीली रोशनी पड़ती है, वहाँ से ढेर सारे बॉटफ्लाई धरती की तरफ आने लग जाते हैं। बहुत सारे बॉटफ्लाई तेजी के साथ नीचे की तरफ आते हैं और एक एक करके वहाँ पर खड़े सभी शवों के मुंह के अंदर जाने लग जाते हैं। जैसे ही बॉटफ्लाई प्रशांत के मुंह के अंदर घुसना शुरू करते हैं, प्रशांत कसकर चीखने लग जाता है, आह! प्रशांत के चीखने के साथ ही सब लोग चीखने लग जाते हैं। उनकी चीखने की गूंज आसमान में गूंजने लग जाती है। यही चीख सुनकर युग और बाकी सब भी चीख पड़े थे और अपने सपने में से बाहर आ गए थे। तारा अपने सपने में से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो कमरे के अंदर खड़ी हुई थी और उसके चारों तरफ बाकी सब खड़े हुए थे। तारा अपनी बात खत्म करते हुए कहती है, जब मैंने ये सपना देखा तो मैं भी बहुत घबरा गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं आप सबको ये सब कैसे बताऊंगी, और जब मैंने देखा कि आप सब भी गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने ये अपना सपना आप सबको दिखा दिया अपनी शक्तियों से। इतना कहकर तारा खामोश हो जाती है। तारा की बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई थी। तारा ने वो काम कर दिया था जो सोच भी नहीं सकते थे। कोई कुछ कहता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, देखा ना तूने, यू ग्रेवयार्ड कोठी में जो लाशें दफन थी उनमें से एक लाश प्रशांत अंकल की भी दफन थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि प्रशांत अंकल चित्रा आंटी के साथ नहीं भागे हैं, बल्कि यक्षिणी ने उनका शिकार कर दिया था। युग तुरंत पलट कर कहता है,
पर कायर, ये सिर्फ तारा का एक सपना है, कोई हकीकत नहीं जो तू इस पर विश्वास कर रहा है। कायर पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही वर्चस्विनी बोल पड़ती है, युग, ये तारा का सपना भले हो पर ये एक हकीकत है, झूठ नहीं। आज तक तारा ने जितने भी सपने देखे हैं या तो वो हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। तारा का एक भी सपना झूठा साबित नहीं हुआ है, सारे सच हुए हैं। मुझे उसी के सपने के द्वारा अघोरी की मौत के बारे में पता चला था, तभी तो मैं ग्रेवयार्ड कोठी आई थी और वहाँ पर मुझे अघोरी की खोपड़ी गड़ी हुई मिली थी। कछुआ डरते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो काला साया सभी मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करने वाला है जिनके यक्षिणी ने शिकार किए थे। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए एक डर के साथ कहता है, जिंदा करने वाला है नहीं बल्कि जिंदा कर चुका है। डायना हैरानी के साथ कहती है, क्या? अभिमन्यु अपनी बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना, वो काला साया सभी मरे हुए लोगों को जिंदा कर चुका है। यामिनी अभिमन्यु पर शक करते हुए पूछती है, तुम कैसे कह सकते हो अभिमन्यु कि वो काला साया सभी मरे हुए लोगों को जिंदा कर चुका है? अभिमन्यु यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तुमने नोटिस नहीं किया यामिनी, जब वो काला साया अनुराग अंकल के शरीर के अंदर घुसकर ग्रेवयार्ड कोठी के शिखर पर बैठकर आत्माओं का आह्वान कर रहा था और अपनी शक्तियों से काली शक्तियों के बादलों को बना रहा था, तो उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। बाद में बारिश शुरू हुई और कल से ही बारिश शुरू हुई है, जो एक पल के लिए भी नहीं रुकी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि वो कल रात ही मरे हुए लोगों को जिंदा कर चुका है। यामिनी अभिमन्यु से पूछती है, पर वो काला साया मरे हुए लोगों को जिंदा क्यों कर रहा है? सदियों से है